नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। तो आज के हम इस क्लास में 57 नंबर से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनको जानकारी के लिए बता दें कि ये बिहार में छात्रवृत्ति यानी कि एनएमएस 2025 का क्वेश्चन का सोल्यूशन है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि 57 नंबर से चालू है। बाकी जो लोग नहीं देखे हैं जाकर चैनल पर बाकी की वीडियो देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर पूरा सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये आपके 4 क्वेश्चन हैं, इसमें से विषम चुनना है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 4 जो दिए गए क्वेश्चन हैं, इसमें से 3 किसी ना किसी तरीके से एक जैसे हैं, और बाकी एक इसमें ऐसा है जो कि बाकी 3 से अलग है। और किस आधार पर अलग है, इसी पैटर्न को चुन करके उसे बताना है। जैसे यहाँ पर स्कार्फ मीन्स क्या होता है, दुपट्टा। दस्ताना जो कि सभी लोग जानते हैं कि ठंड से बचने के लिए इस्तेमाल होता है। स्वेटर जो कि ये कपड़ा, स्वेटर जो होता है गर्म कपड़ा उलन होता है, जो कि पहनने के लिए होता है, ठीक। और इसमें एक धूप का चश्मा है। तो ये अगर देखा जाए कि स्कार्फ और दस्ताना और स्वेटर और धूप का चश्मा, पहला बात कि पहनने के आधार पर अगर छांटेंगे कि सब पहनने वाला चीज़ है, ये पहनने वाला नहीं है, तो इस पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चारों जो होते हैं वो पहनने का इस्तेमाल में होता है। तो पहनने के आधार पर तो नहीं होगा, ठीक। दूसरा बात क्या होगा, तो आप देखिए ध्यान से कि स्कार्फ, दस्ताना या फिर स्वेटर हो, ये क्या हैं, तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों वस्त्र हैं जो कि रेशा से तैयार होते हैं, ठीक, रेशा से। और ये धूप का चश्मा जो कि वस्त्र नहीं है और ये रेशा से तैयार नहीं होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला गया है कान, आँख, नाक, गुर्दा। गुर्दा ये हिंदी वर्ड है, इसका इंग्लिश होता है किडनी। तो किडनी जो है आप लोग सभी जानते हैं कि कान शरीर का बाहरी अंग है, आँख शरीर का बाहर होता है, नाक जो शरीर का बाहर होते हैं। इन तीनों को हम स्पष्ट देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन गुर्दा यानी किडनी शरीर का अंदर का हिस्सा है, इसे हम देख नहीं सकते हैं अपनी आंखों द्वारा, नग्न आंखों द्वारा, ठीक। मतलब ये दिखाई देने वाला हिस्सा नहीं है, इंटरनल पार्ट है, अंदर का हिस्सा है, इसीलिए ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। टोकरी है, कटोरा है, ठेला है, बैग है। अब इसको हमें छांटना है, किस आधार पर छांटना होगा, आपको इस चीज़ के लॉजिक को ढूंढना है, ढूंढकर और बताना है। तो टोकरी क्या होता है, टोकरी में सामान आता है। टोकरी में होता है कि आप सामान इसमें अंदर कर ले जा सकते हैं। कटोरा क्या होता है, तो कटोरा के अंदर भी सामान जाता है, ठीक। और बैग, थैला बोले तो थैला के अंदर भी आपका सामान ही जाता है। तो अब इस तरीके से क्या हो गया कि आपका तीनों के अंदर जो है सामान जाता है, सामान ले जाने के आधार पर, ठीक। लेकिन ठेला क्या होता है ना, कि ठेला के ऊपर सामान रख करके ले जाता है। तो ये तीनों जो है अंदर भर कर ले जाने वाला सामान है, जबकि ये ऊपर ले जाने वाला सामान है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसका प्यारा सा सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दें हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखिए, ये एक लॉजिक के आधार पर दिया गया है, ठीक। इस लॉजिक को पकड़ना है और उसी लॉजिक के आधार पर यहाँ से इसको क्या रिलेशन करके यहाँ पर बताया जा गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन 4 है, इसी में से चुनना है। और ये 2 गो लॉजिक आपको दे दिया गया है और इस लॉजिक को पकड़ना है और उसी लॉजिक को इसमें अप्लाई करके उसी तरीके से इस पर फिट बैठ कर क्या होगा, ये रिजल्ट आपके सामने है। इसमें से कोई एक होगा, आपको बताना है। तो क्या लॉजिक है, चलिए इसको थोड़ा सा पकड़ने के प्रयास करते हैं, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये 7 है तो क्या करते हैं कि 7 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक। और 7 3 क्या हो जाएगा, 10। तो इस तरीके से हम 10 को लिख ले रहे हैं और ये 3 जो है यहाँ पर साइड में लिखते हैं, ठीक, साइड में। तो क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है कि ये 7 और ये 0 और 3 1 4 ये वाला आ रहा है। इसको अप्लाई करेंगे हम उसमें, उसको भी देखते हैं थोड़ा। तो ये आपका 253 और ये 23 को बना करके किया है। तो हमने क्या लॉजिक इसमें अपनाया, सबसे पहले 3 को अलग किया और 3 2 5 जो कि डबल डिजिट में लिख लिए हैं हम, ठीक। और ये 2 जो है अलग करके इसको जोड़ रहे हैं। तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है,
ये 3 और ये 5, ये जो 2, बिल्कुल ये फिट बैठ रहा है। इसी आधार पर थोड़ा सा हम इसको आंसर बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, देखिए ये 5 और 9 है और यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या लॉजिक ढूंढा कि ये 9 जो है वो पहले ताजे ताज रहेगा और 9 5 14 इस तरीके से लिखेंगे और 5 यहाँ पर और इसको जोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा 9 और 4 5 1 6, 649। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है। ये एक तरीका हो सकता है इसमें से। ठीक, दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, दूसरा लॉजिक भी अपनाएंगे हम इसमें। तो देखिए 37 है और ये 407 है। पहले इसको डिवाइड कीजिए, कैसे डिवाइड होगा, तो 407 में 37 से भाग देंगे हम, तो 37 से ये एक बार में कटेगा, तो 40 में से 37 को कट गया तो 3 को बचेगा, 3 इधर जाएगा तो 3 पर 7 37, यानी फिर से एक बार में कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 37 है ना, इसका 11 गुना आप करेंगे तो आ जाएगा। कैसे, देखिए 11 7 77 के साथ हासिल हो जाएगा 7, 11 33, 33 में 7 जोड़ेंगे 40, ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीक़ा से इसको भी देखेंगे कि 11 गुना है कि नहीं है। तो चलिए 11 से 3 से गुणा करते हैं, तो 11 33 के 3 हासिल क्या हो जाएगा आपका 3, और 11 दूनी 22 और 22 3 25, मतलब बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो क्या करेंगे हम ये लॉजिक इसको तो रिजर्व पर रख दिए। ठीक, मल्टीपल तरीके से सोचना है आपको, बस ये ऑप्शन 1 है आपका 649। अब इसमें इस तरीके से भी देखना है हमको कि क्या ये लॉजिक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो 11 से 9 से गुणा करते, 11 9 99 का 9 हासिल 9 होगा, और 11 5 55, और 55 में 9 जोड़ेंगे आप, तो 55 और 9 कितना होता है, 64 हो जाएगा। ठीक, और यही आपका हायर एंगल से आ रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया भी गया है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है। ये एक आपका वर्ड है जिसका कोड इस तरीके से लिखा है, और ये एक वर्ड है इसका भी कोड इस तरीके से लिखा गया है, और इन दोनों वर्ड का कोड 2 को लिखा गया है आपको लॉजिक ढूंढने के लिए, और उस लॉजिक को ढूंढ करके, उस पैटर्न को ढूंढ करके आपसे इस कोड का पूछा गया है कि शब्द का कोड क्या होगा, और ऑप्शन 4 आपके सामने है, इसी में से कोई होगा। तो चलिए ध्यान से देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए AMR और यहाँ पर देखिए ना MAIR, मतलब कि जो इसमें यहाँ तक वर्ड है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको देखिए यहाँ तक DURG, तो UDGR, मतलब अक्षर केवल हेर फेर करके है। जितने भी इसमें वर्ड है सारे के सारे इसमें वर्ड है, गिन कर देख लीजिए आप, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8, मतलब सिर्फ वर्ड का हेरा फेरी है, इसी का अरेंज करना है और किस तरीके से किया गया है। तो देखिए सबसे पहले M है, मतलब ये M जो है यहाँ पर आ गया है, क्लियर। और क्या है, इसके बाद A है, तो मतलब A कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, इस तरीके से है। इसमें देखिए क्या वो लॉजिक है, क्या लॉजिक था हमारा, तो ये पहले U और D यहाँ पर इस तरीके से लॉजिक था जी, बिल्कुल फिट है। तो क्या करेंगे, हम भी इसको इसी तरीके से करेंगे अरेंज, पहले H और इसके बाद क्या करेंगे S, देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, H के बाद S, तो H के बाद S यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये 2 गो है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर कभी भी नहीं होंगे। ठीक, एग्जाम हॉल में आपको इसी तरीके से बनाना है। इसके बाद देखते हैं इस RI को I यहाँ पर किया है और R यहाँ पर, देखिए I यहाँ पर R वहाँ पर, तो ये I यहाँ पर है और R वहाँ पर। तो ठीक इसी तरीके से इसमें भी वो लॉजिक है, देखिए G इधर और R इधर, तो क्यों ना हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर ले आएँ और इसको यहाँ पर, क्योंकि हम आंसर से मतलब है, तो यहाँ पर L होगा और यहाँ पर I होगा। अब इन दोनों में देखेंगे कि L के बाद I कौन सा ऑप्शन में है, तो L के बाद I यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो जब यहाँ पर नहीं है तो बाकी नहीं ढूंढना है, हमारा आंसर एक ही से बन गया, तो हमारा इस प्रकार से इस क्वेश्चन का पहला आंसर सही हो जाएगा। तो फिर देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, मतलब सॉल्व करने का ये बेस्ट तरीका था। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक से जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको SAT मतलब SAT जो होता है उसमें से आपके 20 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, आप चाहते हैं कि पूरे 5 साल का सॉल्यूशन आपको पूरा वीडियो के साथ में मिल जाए, तो आप सब्सक्राइब करके और हमें कमेंट कीजिए, या फिर उस स्क्रीनशॉट को इस व्हाट्सएप पर
आप सेंड कीजिए, आपको हम पूरा का पूरा सोल्यूशन दे देंगे। और आप आशा से देख सकते हैं कि आपका मैथ जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप सोल्यूशन कैसे कीजिएगा। ठीक, तो सबसे बेस्ट तरीका आपको बताया गया है, एक बार ज़रूर आप देखिएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल आपको सब्सक्राइब करना है और आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है, फिर आपको हम लिंक देंगे, आप पूरा के पूरा सीरीज देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हरे को लाल, ठीक, और लाल को नीला। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पर कि हरे को लाल और यहाँ पर लाल को नीला, इसके बाद नीले को सफ़ेद और सफ़ेद को पीला तथा पीला को नारंगी कहते हैं, तो घास का रंग क्या है। तो सबको जानता है कि घास का रंग होता है हरा हरा, लेकिन हरा को इसमें क्या लिखा गया है इसको केवल फोकस करना है बस, बाकी सबको हटा दीजिए। तो चलिए हरा को देखते हैं हमें यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो हरे को यहाँ पर लाल कहा गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर लाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन, और इस 63 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही पैरालॉजिक से सॉल्व करेंगे, आप केवल समझने के प्रयास कीजिएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर 3 वर्ड है और यहाँ पर इनके 3 कोड है। उसी तरीक़े से यहाँ पर भी 3 वर्ड है और यहाँ पर भी आगे 3 कोड है। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर आपका 3 वर्ड दे करके शब्द, ये 3 कोड दिया गया है और पूछा गया है कि काइंड को किस तरीके से लिखा गया है। तो चलिए काइंड है कहाँ, सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं। तो काइंड हमारा यहाँ पर है, क्लियर। और ये काइंड है तो इसमें से इसी का एक कोई कोड होगा, कौन है हमें क्लियर नहीं है। काइंड और कहाँ है, तो और काइंड यहाँ पर है, और क्या है तो इसमें से कोई एक कोड होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा कुछ है इसमें। तो काइंड जहाँ पर भी है उसको थोड़ा सा फोकस कीजिए, देखिए ये है, और इसमें से कोई एक कोड है, कौन है हमको क्लियर नहीं है। ठीक, अच्छा ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये भी एक वर्ड है और वर्ड है इसमें 3, तो इसका भी इसमें कोड होगा 3। तो किसका कौन कोड है ये भी पता नहीं है। और यहाँ पर भी एक वर्ड काइंड है, बट इसी में से कोई एक कोड है, कौन है हमको ये पता नहीं है। अच्छा एक बात आपको दिमाग में आ रहा होगा कि जहाँ भी कोड इसका होगा वो सेम होगा, क्योंकि इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा और इस आंसर में भी वही होगा। तो क्यों ना हम पूरी कोड पर फोकस करें। तो चलिए इस कोड को थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें और इसमें सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि कौन सा कोड कॉमन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर GA और GA कॉमन है, बाकी जो है कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब उसमें मिलना चाहिए, वो दोनों जगह पर होना चाहिए। और यहाँ पर भी GA कॉमन है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि काइंड का कोड जो है वो GA है, और ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसी तरीके से आप सब क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, यकीन मानिए आपका पूरी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप बिल्कुल कमज़ोर है और चाहते हैं कि पूरा NMS एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो इसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको हम पूरी बेसिक से एकदम, आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप तैयारी करके इस आप कोर्स को ज्वाइन करके आप पूरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और अपना रिजल्ट 100% ला सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ 64 नंबर में। इसी के साथ देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। यहाँ पर एक वर्ड है मोबाइल और इसका कोड 18 है, टेलीविज़न है और कोड 30 है, और इस तरीके से कंप्यूटर का कोड पूछ रहा है कि 4 दिए गए ऑप्शन में से क्या होगा। चलिए लॉजिक ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर एक 18 वर्ड है, 18। तो अगर आप सबको देखिएगा प्लेस वैल्यू तो 18 से बेसी हो जाएगा, ये लॉजिक नहीं बैठ पाएगा। ठीक, तो देखिए पहले इसको काउंट कीजिए। तो यह है 2, 2 4, 2 6, ये पूरे संख्या में 6 हैं, और 6 से इसमें भाग करेंगे तो 3, यानी कि ये 3 गुना करेंगे ये आपका 18 आ जाएगा, जो कि ये लॉजिक है। चलिए ठीक है, ये सही है कि नहीं है इस पर बैठा करके देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि पूरा सबको काउंट किया, काउंट कीजिए फिर से इसको, 2, 2 4, 2 6 और ये 2 8, 2 10,
ये 10 है संख्या में, और काउंट करने के बाद फिर से इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर हमारा रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आ गया। ठीक, तो हमने एक इस लॉजिक को पहचाना इसमें। तो क्या इस पर वो लॉजिक फिट बैठ रहा है, तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले काउंट किया जाएगा तो 2 2 4 2 6 2 8, काउंट करने पर यहाँ पर 8 आ रहा है और इसके बाद 3 से गुणा करना होगा। तो 8 तिया क्या हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा। देखेंगे कि ऑप्शन में 24 है, जी बिल्कुल है। और इस तरीक़ा से हमारा ये आंसर बन जाएगा कि जो हमारा राइट आंसर 3 है। ठीक, तो 64 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, जो 24 दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। मतलब कि ये सारे जो है अंग्रेजी शब्दकोश में किस ऑर्डर में आएंगे, इस तरीके से सजाना है और आपको इस ऑप्शन में से चुनकर दिखाना है कि कौन सा सही क्रम इसका होगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ढूंढते हैं। और आपको हम बता दें कि ये इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करें और आप पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर क्यों ना है, तो फिर आप हमारे साथ जुड़ करके एसएटी और एमएटी की तैयारी संपूर्ण मात्र कुछ ही पैसे लगाकर कर सकते हैं, जो कि क्रैश कोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो क्या क्रैश कोर्स है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना तैयारी कर सकते हैं। जी, तो आप देर न करें, अभी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और अपने कोर्स को ज्वाइन करें। आप अपना तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए। चलिए ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जो सब में होता है उन सभी को छांटना पड़ता है। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कि इस पांचों में है। देखिए CON, हर जगह CON आपको देखने को मिल जाएगा। इसको छोड़ दीजिए। छोड़ने से क्या होगा कि आप नेक्स्ट पर पहुंच जाइएगा। पहुंचने से जैसे क्या होता है कि यहाँ पर देखिए N के बाद क्या है F। ठीक, यहाँ पर भी क्या है F है और यहाँ पर भी F है, यहाँ पर भी F है। आप कहेंगे सब में F है तो कॉमन क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर F नहीं है। तो यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर D है। हर जगह F और यहाँ पर D, और F का प्लेस वैल्यू अगर बोले तो क्या होता है, तो 6, और D का क्या होता है 4। बताइए कि 6 और 4 में से पहले कौन आता है, तो पहले 4 आता है। यानी 4 बोले तो क्या, यह आपका D, तो D पहले आएगा। D जब पहले आएगा अल्फ़ाबेट में, इसका मतलब सारे वर्ड को अरेंज करेंगे तो ये E वाला जो है ना वह शुरुआत में आएगा। देखिए ध्यान से कि E वाला यहाँ सब जगह शुरुआत में है, यहाँ पर नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर इसको हम छोड़ दें, मतलब ये तो हो गया कि शुरू में इसको अरेंज करना होगा। क्यों अरेंज करना होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में यहाँ पर D दिया गया है और D F से पहले आता है, इसलिए इसको सबसे शुरुआत में रखना पड़ेगा। ठीक, तो इस सब ऑप्शन में है। अब इसको छोड़ दीजिए क्योंकि अब इससे हमारा कोई नाता नहीं है। अब आगे देखते हैं हम। आगे देखेंगे तो B हर जगह ऑप्शन में है, तो B से हमको चेक करने में नहीं बनेगा। किस चीज़ को चेक करना होगा, यहाँ पर देखिए C और यहाँ पर A, इसी में चेक करना होगा। ये दोनों जगह C है और यहाँ पर A है, तो B के बाद C होगा या A होगा, ये हमको देखना है। तो B कौन सा ऑप्शन है, तो B ये वाला है। तो अब इसको नहीं देखना है, अब इसको नहीं देखना है, हमें देखना है कि C और A में पहले कौन होगा। तो कैसे देखेंगे हम, चलिए तरीका को ढूंढिए। देखिए यहाँ पर F तक सेम है, तो F तक हटा देंगे। इसके बाद वाला अक्षर जो इसमें U है, U, और U किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, 21 को। और यहाँ पर बाद वाला क्या है I, और I किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, 9 को। आप खुद सोचकर बताइए कि गिनती की संख्या में 9 पहले आता है कि 21, तो आप बताएंगे कि 9 पहले आता है। 9 पहले बोले यानी I पहले आएगा, यानी C पहले आएगा। ठीक, तो यहाँ पर तो C पहले नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं होगा, ये छट गया। C पहले दोनों जगह है। C के बाद अब क्या होगा, A की D, अब C को हटा दीजिए। अब देखिए A और D में, यानी C तक तो हो गया, C के बाद D होगा कि C के बाद A होगा, ये देखना होगा कि D और A में कौन सा चीज़ कॉमन है और किस तरीके से अरेंज करेंगे हम। ठीक, तो चलिए देखिए फिर इसमें F तक यहाँ पर भी कॉमन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। F के बाद जस्ट यहाँ पर U अलग है
और यहाँ पर एल अलग है। यू बोले तो 21 और एल बोले तो 12। आप खुद बताइए कि 12 पहले आता है कि 21। आप बताएंगे कि 12 पहले आता है, यानी कि डी जो है वो पहले आएगा। तो डी जब पहले आएगा तो क्या होगा, ए बाद में हो जाएगा, यानी डी पहले और ए बाद में। यहाँ पर डी पहले नहीं है तो इसलिए आंसर नहीं होगा ये। और इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा गया है CFL बल्ब, और ये बल्ब है लालटेन, मिट्टी का दीपक और LED बल्ब। इसको अरेंज करना है और किस तरीके से अरेंज करना है, एक लॉजिक के आधार पर। देखिए ध्यान से कि लॉजिक क्या है। सबसे पहले क्या था ज़माना, मिट्टी के दीपक का ज़माना था, यानी कि 4 नंबर सबसे पहले होगा। इसके बाद क्या होगा, मिट्टी का दीपक का ज़माना जब गया तो इसके बाद क्या आ गया, लालटेन, यानी कि 3 नंबर आ गया। ठीक, लालटेन आ गया। और लालटेन जब खत्म हुआ तो लालटेन के बाद क्या आया। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए कि 4 के बाद 3 कौन कौन सा ऑप्शन में है। तो 4 के बाद 3 यहाँ है, 4 के बाद 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो कोई बात नहीं है। 4 के बाद 3 देखेंगे और 3 के बाद देखेंगे कि 1 होगा कि 2। 1 यानी कि CFL बल्ब होगा कि 2 यानी बल्ब होगा। आप खुद सोच कर देखिए। तो लालटेन के जब ज़माना गया तो इसके बाद बल्ब आया था, बल्ब यानी कि 2 नंबर आया था। इसके बाद CFL बल्ब आया था और लास्ट में हम लोग यूज करते हैं आजकल LED बल्ब, जो कि लास्ट में आया था। इस तरीके से अरेंज करना है और जब आप अरेंज करेंगे तो पाएंगे कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मतलब आपको लॉजिकली अरेंज करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 16 है प्रश्न का निशान, ये 4 है, 2 है और 4 ऑप्शन है। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, आपको इस लॉजिक को पहचानना है और आपको राइट आंसर करना है। ठीक, तो क्या लॉजिक है, चलिए सोचते हैं इसके बारे में। 4 का आधा क्या है, यहाँ पर 2, तो 16 का आधा क्या हो जाएगा, 8। जी बिल्कुल, ऑप्शन में 8 है, लेकिन केवल यही लॉजिक है, इस चीज़ को हम नहीं कह सकते हैं। ठीक, इसी के साथ देखते हैं इसमें क्या लॉजिक दूसरा हो सकता है। तो देखिए ये 4 है और 4 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो भी 2 आता है, और 4 को आधा करेंगे तो भी 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक उसी तरीके से 16 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा और 16 का आधा करेंगे 8 आएगा। 4 तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, बट 8 है, तो हमको यहाँ पर एक लॉजिक मिला कि जो दिए गए नंबर है उसको आधा करने पर रिजल्ट आपके यहाँ पर आ रहा है, तो हम आधा करेंगे और हमारा रिजल्ट हमारे सामने होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक उसी तरीके से 68 नंबर क्वेश्चन साथ ही साथ देख लीजिए। इसमें बोला गया कितनी चतुर्भुज है। इसमें चतुर्भुज आपको गिनना है, चतुर्भुज। ठीक है बंधु, चतुर्भुज कैसे गिनना है, चलिए आप मेरे साथ गिनिए और इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। तो चतुर्भुज मतलब 4 हिस्से वाला क्षेत्रफल को चतुर्भुज बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से 4 हिस्सा जो है वह घिर गया है, तो आपका ये क्या हो गया, एक चतुर्भुज हो गया। ठीक, अगला देखिए यहाँ पर, अगला यहाँ पर भी 4 क्षेत्रों द्वारा, 4 भुजाओं द्वारा घिरा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा चतुर्भुज हो गया। ठीक, 2 अभी तक हमको मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से बीच में यहाँ पर एक मिल रहा है, तो ये आपका 3 हो गया। 3 अभी तक से हमने ढूंढा, और आगे फिर देखते हैं कौन सा चतुर्भुज इसमें आएगा। तो 3 गो तो ये हो गया, और अगला भी चतुर्भुज इसमें है जो कि हमें देखने पर मिलेगा। और ये कौन सा चतुर्भुज है, देखिए यहाँ से, ये देखिए एक ये वाला, और इसको मिला देंगे तो ये चतुर्भुज हो गया आपका। और ये कौन सा हो गया, चौथा वाला चतुर्भुज हो गया। ठीक, इसी तरीके से 5वां वाला चतुर्भुज देखेंगे तो 5वां वाला चतुर्भुज यहाँ पर हो गया, देखिए एक यहाँ पर ये है, 5वां चतुर्भुज हो गया, जो कि 5 नंबर यहाँ पर है। और 6वां चतुर्भुज भी है, जो कि सबको मिला देने से एक 6वां चतुर्भुज मिल रहा है। यानी इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन में जो कि 6 चतुर्भुज दिए गए हैं, और राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ठीक, इसी के साथ देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन।
अब देखिए इसी के साथ 69 और 70 नंबर दोनों एक साथ क्वेश्चन देखते हैं बारी बारी से। चलिए देखिए 69 नंबर क्या है, एक लॉजिक के आधार पर यहाँ पर प्रश्न का निशान दिया गया है और इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठेगा आपको ढूंढ करके बताना है। लॉजिक क्या है, चलिए ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसमें से पहले इसको घटा कर देखिए, 8 में से 0 घटेगा 8, 2 में से घटेगा 1 यानी प्लस 18 करने पर 28 आ जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर देखिए तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 और ये 3 में से 2 गया 1 यानी प्लस 18 यहाँ पर भी हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या हो रहा है, तो 14 में से 6 गया तो 8 और यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, मतलब हर जगह प्लस 18 हो रहा है। तो प्लस 18 इसमें कर दीजिए, तो 4 में 8 जोड़ेंगे तो ये 12 के 2 हासिल 1 होगा, 6 1 7 1 हासिल हो जाएगा 8 यानी 82 होएगा, जो कि 64 में 18 जोड़ने पर आ रहा है और इसमें 18 जोड़ने पर 100 जो कि सीरीज को फॉलो कर रहा है। इस तरीके से 69 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी के साथ 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये CDAI और EAFI GAHI दिया गया है और उसी के साथ यहाँ पर क्या होगा इन चारों में से, और यहाँ पर उसी के अनुसार KALI भी दिया गया है। देखिए इसमें तमाम तरीके का आप बात सोचेंगे, लेकिन आपको स्मार्ट तरीका बताते हैं कि चंद सेकंडों में चुटकियों में कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है। C जो कि 3 नंबर पर प्रेजेंट करता है, E जो कि 5 नंबर पर प्रेजेंट करता है, G इस 7 पर आता है। ठीक, तो देखिए आप 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 और 9 में फिर 2 जोड़ेंगे तो यह 11 आ जाएगा और 11 पर के ऑलरेडी दे रखा है, मतलब कि 3 पर C दिया है, 5 पर E दिया है, 7 पर G दिया है, 11 पर के दिया है। हमको 9 पर यहाँ पर लिखना है, तो 9 पर क्या होता है I होता है और I से ही शुरुआत होगा। चलिए यहाँ पर I से शुरुआत है, जी बिल्कुल है, यहाँ पर नहीं है, आंसर नहीं होगा। यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यह भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है तो यहाँ पर भी नहीं होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।